नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप सभी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। अपन शुरू करते हैं। वरिष्ठ अध्यापक का प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक चल रहे थे, अपने त्योहार वाला टॉपिक, और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट किए थे। आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं, राजस्थान के रीति रिवाज। कि रीति रिवाज में क्या आते हैं, सभी संस्कार आते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपन कितने संस्कार होते हैं। 16 संस्कार हैं। तो मानव शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु और मन को शुद्ध और अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक 16 संस्कार जो हैं वो अनिवार्य माने गए हैं। ये जो 16 संस्कार हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए माने गए हैं या दोनों के लिए अनिवार्य हैं। ये जो 16 संस्कार हैं, तो फर्स्ट संस्कार देखते हैं गर्भाधान के पूर्व उचित काल और आवश्यक जो धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं, और यह गर्भाधान हिंदू धर्म में प्रथम संस्कार माना जाता है। इस संस्कार को मेवाड़ क्षेत्र में बदुरात प्रथा के नाम से जाना जाता है। नंबर सेकंड संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में क्या होता है, गर्भ धारण करने के बाद में गर्भ में स्थित जो शिशु है उसको पुत्र का रूप देने के लिए देवताओं की स्तुति कर पुत्र प्राप्ति की याचना करना पुंसवन संस्कार कहलाता है। नंबर थर्ड है सीमंतोन्नयन संस्कार। अब गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए ये संस्कार किया जाता है, सीमंतोन्नयन संस्कार। अब यह जो संस्कार है वो 6ठे से 8वें महीने के मध्य किया जाता है। यह संस्कार मारवाड़ में अग्रणी नाम से प्रचलित है और यह खोड़ भराई के नाम से भी जाना जाता है। नंबर फोर्थ है जात कर्म। जात कर्म शिशु के जन्म के बाद किया जाता है। तो ज से जात कर्म, ज से जन्म। तो जात कर्म कब करेंगे, जन्म के बाद। जात कर्म हो गया। फिर नामकरण। अब जन्म हो गया तो जन्म के बाद में क्या किया जाता है, नामकरण संस्कार। तो शिशु का नाम रखने के लिए जन्म के 10वें या 12वें दिन यह संस्कार किया जाता है, नामकरण संस्कार। आगे है निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार बालक के 12वें दिन से 4 महीने तक कभी भी बालक को सूर्य तथा चंद्र दर्शन करवाने के लिए किया जाता है। बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और यह संस्कार सूरज पूजन या कुआं पूजन भी कहलाता है, निष्क्रमण संस्कार। 6 संस्कार अपने कंप्लीट हो गए। अन्नप्राशन। अब जन्म के 6 महीने में बालक को पहली बार जब अन्न का आहार देने की क्रिया होती है तो उसे कहते हैं अन्नप्राशन। इसे देशाटन या अन्नप्राशन संस्कार भी कहा जाता है। नंबर 8 पर संस्कार है चूड़ाकर्म। तो शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल जब पहली बार मुंडवाते हैं या मुंडवाने पर किया जाने वाला जो संस्कार है वो कहलाता है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, झड़ूला या चूड़ाकरण अथवा मुंडन भी कहा जाता है। फिर है कर्णवेद। कान जब बिंदाते हैं ना और कुछ पहनाते हैं लौंग बाली, तो उसको कहते हैं कर्णवेद। शिशु के 3रे व 5वें वर्ष में किया जाने वाला संस्कार जिसमें शिशु के कान बींदे जाते हैं। नंबर 10 पर है विद्या आरंभ। अब कान भी बींद दिए, बाल भी कट गए, अब क्या करेंगे, विद्या देनी पड़ेगी, विद्या का आरंभ होगा। तो नंबर 10 पर है विद्या आरंभ। 5 वर्ष की आयु में जब बच्चे की विद्या प्रारंभ करनी होती है तो गुरु के समीप बैठ कर के अक्षर ज्ञान करवाने हेतु किया जाने वाला जो संस्कार है वो कहलाता है विद्या आरंभ। नंबर 11 उपनयन। उपनयन संस्कार से क्वेश्चन भी पहले बना है कि इस दिन क्या होता है कि बालक जनेऊ धारण करता है। जनेऊ धारण करने का उत्तम दिन रक्षाबंधन को माना जाता है। जनेऊ भी धारण हो गया। फिर वेदा आरंभ। वेदों के पठन पाठन का अधिकार लेने हेतु किया गया संस्कार होता है वेद आरंभ। नंबर 13 है केशांत संस्कार। केश यानी कि 16 वर्ष की आयु में किया जाने वाला ये संस्कार होता है केशांत संस्कार। इसमें क्या होता है कि जो ब्रह्मचारी है उसकी दाढ़ी मूंछ को पहली बार काटा जाता है, उसको कहता है केशांत संस्कार। इसे गोदान संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 14 समावर्तन या दीक्षांत संस्कार। समावर्तन यानी कि शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला जो संस्कार है जिसमें विद्यार्थी हैं अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा दे करके उसका आशीर्वाद ग्रहण करता है और स्नान करके घर लौटता है। तो स्नान के कारण ही जो ब्रह्मचारी हैं उसको स्नातक कहा जाता था और समावर्तन संस्कार का बिगड़ा स्वरूप कहलाता है देराली। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब शिक्षा भी समाप्त हो गई। अब शिक्षा
पूरी पढ़ाई होगी तो अब क्या करना पड़ेगा, विवाह। तो 15 पर होता है विवाह संस्कार। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश के अवसर पर किया जाने वाला संस्कार है विवाह संस्कार। इसमें पितृ ऋण से मुक्ति के लिए यह संस्कार अनिवार्य है। नंबर 16 विवाह भी हो गया। विवाह के बाद में अंत्येष्टि, यह मानव जीवन का एक अंतिम संस्कार होता है। अंत्येष्टि मृत्यु पर किया जाने वाला जो दाह संस्कार है वो कहलाता है अंत्येष्टि। अब अपने ये मानव जीवन के 16 संस्कार देखे हैं, तो अब अपने एक ट्रिक का यूज़ करते हैं कि कैसे ट्रिक बना सकते हैं कि गपुसी जानानी अन्न चूड़ा कर्ण विद्या उपवेद। गपुसी जानानी अन्न चूड़ा कर्ण विद्या उपवेद, केश समा विवाह अंत। गपुसी जानानी अन्न चूड़ा कर्ण विद्या, सब कुछ, अन्न भी ग्रहण कर लिया, चूड़ा भी पहन लिया, कर्ण भी बिना दिए, विद्या भी ग्रहण कर ली, उपवेद भी हो गया, फिर केश समा विवाह, केश भी हो गए, केश भी कट गए, समावर्तन समाप्त भी हो गई, फिर विवाह भी हो गया, फिर अंत्येष्टि। तो गपुसी जानानी अन्न चूड़ा कर्ण विद्या उपवेद, केश समा विवाह अंत। गपुसी से गर्भाधान, पू से पुंसवन, सी से सीमंतोनयन, जा से जात कर्म नामकरण निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण से कर्णवेद, विद्या से विद्या आरंभ, उपवेद उपनयन और वेद से वेदारंभ, केश से केशांत, समा से समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। गपुसी जानानी अन्न चूड़ा कर्ण विद्या उपवेद, केश समा विवाह अंत। तो ये 1-2 बार पढ़ेंगे अगर ट्रिक तो अपन को लर्न हो जाएगी। इसके टॉपिक में आगे की चर्चा कल की क्लास में करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान और जय श्री राम।